मैं ही मनहूस हूं, जिसकी जिंदगी में भी आई बुरा हुआ। मैथिली, जानकी, राम दुलारी काकी, और अब तुम भी। अपने आप को दोषी ना ही समझो और ना ही उन लोगन की खातिर अफसोस करो। वो सब बहादुर रही, वो सब लड़ी पाखंडी लोगन के खिलाफ, गलत सलत रीति रिवाजन के खिलाफ। दुख दर्द तो लड़ाई का हिस्सा है, विश्वास करो उनका बलिदान व्यर्थ ना ही जाए। और हमारी चिंता नहीं करो, हमका मौत नहीं, बुलवा चिरंजीवी है, अमर है। जब भी जहां भी अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठेगी तो समझ लेना बुलवा कहीं आसपास है। हम तो एक ही बात जानते हैं, जो कोई जुल्म के खिलाफ आवाज उठावत है वही इंसान है, वही जिंदा है। जय हो मैया की। जय हो मैया की। श्री गजेंद्र बाबू की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। घर में दुखद घटना घटने के बावजूद ये हमारी संस्था के वार्षिक उत्सव में शामिल होने आए हैं, ये इनका बड़प्पन है। मैं रिटायर्ड चीफ जस्टिस माननीय श्रीवास्तव जी से प्रार्थना करूंगा कि वे आकर अपने हाथों से इनका सम्मान करें। माँ बहन की इज्जत उतारने वाले को ये इज्जत ओढ़ने का कोई हक नहीं। भाग जा यहाँ से, तू जानत नहीं हम कौन है। जानती हूँ, जो आदमी किसी माँ का बलात्कार कर सकता है वो अपनी माँ के साथ भी कर सकता है, और उसे तुम्हारी भाषा में क्या कहते हैं ये तुम भी जानते हो। कौन है आप? यही है इसका असली रूप। मैं चाहती थी कि आप सबके सामने इसका असली रूप आ जाए। इसने राम दुलारी काकी का बलात्कार किया और उन्हें जिंदा जला दिया, और आप सब इसका सम्मान गलत बोल रही है। ये उल्टा है, गिरी हुई चरित्र की है, पेट से है और अपने पति के घर से भागी हुई है। डाकू फुलवा के साथ एक ही संबंध है, और वही भड़का के हमारे खिलाफ आरोप लगाए खातिर एक यहाँ भेजा है। कहाँ देख रहे हो? निकाल बाहर भेजो। चली जाओ यहाँ से। हेलो, क्या कहना चाहती हैं आप? इतने सारे लोगों के सामने एक औरत होके झूठ बोलत है, लज्जा नहीं आती? आती है, लज्जा आती है। चाहती है जहां नारी को दुर्गा, सरस्वती, काली मां के रूप में पूजा जाता है, जहां लाखों लोग पहाड़ चढ़ते उतरते मां की जय कहते हैं, वही एक मां का बलात्कार करके जिंदा जला दिया गया। पूछने 4 आदमी नहीं आए। ऐसे पाखंडी देश में मैंने जन्म लिया, ये देख के मुझे लज्जा आती है। अपने आंखों के आगे जुल्म होते देखकर भी खामोश बैठे अपने भाइयों की नपुंसकता पर मुझे लज्जा आती है। अपनी बहनों की लाचारी पर मुझे लज्जा आती है। आज भी कई गांवों में लड़की के पैदा होते उसका गला घोट के मार दिया जाता है। कई कुंवारी लड़कियां दहेज के डर के मारे खुदकुशी कर लेती है, तो कईयों को शादी के बाद जला दिया जाता है। लड़की के होश संभालने से पहले ही
उसकी शादी करा देते हैं जैसे कि वो बोझ हो, उधार फेंकना है। जिस औरत को बच्चा ना हो उसे बाज कह के ठुकरा देते हैं। क्या औरत सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन है? उसका अपना अस्तित्व नहीं है, अपनी कोई पहचान नहीं। कल्चर, धर्म के नाम पर हल्ला करने वाले इन बुराइयों के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? मेरे पास इसके खिलाफ कोई गवाह नहीं है, कोई गवाह नहीं। जिस समाज में सच बोलने वाले को पागल और चुप रहने वाले को समझदार कहते हैं, वह सच कौन बोलेगा? मैंने सच बोला है, मैं जानती हूं मुझे भी जला दिया जाएगा। और क्यों नहीं? क्योंकि ये वही देश है जहां रावण के हाथ से सुरक्षित लौटी सीता को उसी के पति राम ने उसे आग में उतरने पर मजबूर किया। उस सीता से लेके मैथिली, जानकी, राम दुलारी तक कितनी सीताएं न जाने किस किस आग में जल रही है और आगे भी जलती रहेंगी, क्योंकि अब हमें लज्जा नहीं आती। हमारी लाज, शर्म, इंसानियत सब खत्म हो चुकी है। और उसका सबूत है ये आदमी जिसने एक मां का बलात्कार करके जिंदा जला दिया। आज उसे इस मंच में सम्मानित किया जा रहा है। अरे बंद करी नाटक, देखत का हो, निकल भाग फेंकेगा। सुना नहीं तूने? घंटा भी तू हमको अंदर नहीं रख सकत दरोगा, हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। मुझे मैं तुम्हारी माफी के लायक हूं वैदेही? मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि तुम मेरी पत्नी हो।